हेलो गाइस, और आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंदर 8 पार्ट्स आते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब और एडजेक्टिव। तो ये सब क्या है? बेसिकली एक वर्ड ऑफ ग्रुप है जो कि अलग अलग पोजीशन में आकर अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इससे ही हम क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के अंदर आज हम देखेंगे नाउन। तो इस नाउन की हम बात करेंगे जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के ही यूज़ में, मतलब दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। जो हमारा व्हाट इज़ नाउन है ना, तो व्हाट इज़ नाउन, तो नाउन जैसे कि आप सभी को ही पता है कि जैसे किसी गुण, व्यक्ति, वस्तु वगैरह ये सब है ना, अवस्था को क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बट ये जो नाउन है ये भी क्या है? एक तरह से एक वर्ड ही है, जैसे कि हमने पहले एक मतलब वर्ड ऑफ कलेक्शन अभी हमने देखा था ना, तो वो भी एक क्या है? नाउन। किसी नाम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग किसी भी रूप में यूज़ किया जा सकता है। अब इसे हम दो प्रकार से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं या फिर इन्हें स्टडी कर सकते हैं। पहला जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। और दूसरा जो है वो है अपना काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसके अंदर भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है, तो उस पे हम अभी नहीं जाते, बट हम इसे एक प्रॉपर वे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला जो नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो है एक, अगर प्रॉपर को सिमिलर वर्ड देखा जाए तो वो कहता है स्पेसिफिक, है ना। स्पेसिफिक जो है एक वर्ड को देखें जिसके अंदर मतलब कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है। तो कोई स्थान है, जैसे कोई स्थान है दिल्ली, है ना, तो वो स्थान को हमने क्या कर दिया? एक दिल्ली नाम दे करके प्रॉपर बना दिया, है ना। तो इसी प्रकार जो है कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु है, उसे कोई नाम दे देंगे तो उसे भी हम क्या बना देंगे? प्रॉपर बना देंगे, तो वही प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि किस प्रकार। तो जैसे कि कोई पर्सन है ना, प्लेस है, तो एक जैसे टॉम है ना, एक बॉय है, टॉम बॉय है, इसका नाम दे दिया, इसे प्रॉपर बना दिया। कैंडी है ना, एक गर्ल है, तो इसे एक प्रॉपर वे में बना दिया ना। कोई वस्तु है जैसे खिलौना है, तो रॉबिन इसका नाम रख दिया। चॉकलेट है, किट कैट रख दिया। मैकबुक है ना, तो इसे एक नाम दे दिया। कोई इवेंट हो रहा है ना, क्रिसमस, होली, दिवाली वगैरह, है ना, तो ये सब क्या है? एक अब डेज है नॉर्मली, है ना, तो यहाँ पे कुछ इवेंट हुए हैं जिस वजह से इन्हें एक प्रॉपर वे में इनका नाम दे दिया गया है। ठीक, कोई प्लेस है, स्कूल हो गया, है ना, विला हो गया। ठीक, तो ये इस तरीके से हम ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारा दूसरा नाउन हो जाता है वो होता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन बेसिकली होता क्या है? जो कि एक जाति या वर्ग वगैरह को डिनोट करता है। किंग हो गया, तो किंग तो कहीं का भी हो सकता है भाई, दिल्ली का हो सकता है ना, तो दिल्ली का हो सकता है। किसी भी एरा, अगर हम इंडियन हिस्ट्री में देखें तो किसी भी एरा में बहुत सारे किंग आए, बट उन किंग के अपने नाम भी थे, जिसलिए उन्हें क्या मतलब एक प्रॉपर वे में यूज़ किया जाता है उन नाम के आधार पर ही। वैसे हम किंग किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं के किंग के लिए भी। तो एक बॉय है ना, बॉय को हमने जैसे अभी नाम दिया था टॉम, तो वो उस टॉम नाम देने के बाद उसे प्रॉपर बना दिया गया। कोई गर्ल है ना, कैंडी, जैसे अभी हमने कैंडी देखा था, तो उसे भी हमने एक नाम दे दिया था, तो उस नाम को भी हमने देकर प्रॉपर बना दिया। सिटी जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली को भी नाम दे करके प्लेस को हमने क्या बना दिया? उसे हमने एक प्रॉपर वे में प्रॉपर नाउन बना दिया। तो द अकॉर्डिंग टू दी बॉय नियर इज़ द टाउन इज़ फार। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे टाउन और बॉयज़, है ना, तो ये सब क्या है? एक नाउन है, वो भी कॉमन। अब द बॉयज़ आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। अब यहाँ पर जो बॉयज़ है ना, यहाँ पर इस कॉमन नाउन को जो है एक सिंगुलर वे में यूज़ किया गया है, और बॉयज़ को जो है प्लूरल बना दिया गया है एस लगा कर। तो यहाँ पर टाउन है और विलेज है, तो ये भी क्या है? ये एक कॉमन नाउन है ना। टाउन कहीं भी हो सकता है, विलेज भी कहीं भी हो सकता है, किसी भी एरिया में। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे प्रॉपर की बात करेंगे, तो प्रॉपर जैसे जैसे कार है ना, कॉमन नाउन है, उस कार को हमने एक नाम दे दिया ऑडी, है ना। और जैसे बिस्किट है ना, बिस्किट को ओरियो, मोबाइल का एप्पल, सिंगर जस्टिन बीबर, है ना, कंट्री अमेरिका, लैपटॉप यानी कि मैकबुक, चॉकलेट, है ना, स्नैकर वगैरह ये सब चॉकलेट, किटकैट। तो ओशियन है, तो इसे ओशियन को भी हमने नाम दे दिया पैसिफिक ओशियन।
तो ये हमारे एक डिफरेंसेस हो गया इन दोनों में, और इससे हमें पता चल गया कि एक जो कार है वो भी एक तरह का क्या है, कॉमन नाउन है, बट उसे एक नाम दे दिया गया है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो इसके अंदर भी हम देखेंगे कि कलेक्शन की बात हो रही है, जो कि हमारा थर्ड नाउन है। तो कलेक्शन की जब नाउन की बात होगी, यानी कि समूह से उसका मतलब है ना, तो समूह से मतलब है, तो यहाँ पर जैसे आर्मी, टीम, है ना, कमेटी, तो ये सब क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। इसके अंतर्गत जो है कोई एक पर्सन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे कलेक्शन है ना, कलेक्शन ऑफ ग्रुप, मतलब इस तरीके से कमेटी यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन है। और जैसे कि फ्लॉक है ना, फ्लॉक ऑफ गीज, तो यहाँ पर जो है ये क्या चीज़ है, मतलब एक तरह का झुंड है ना, गीज मतलब भेड़ बकरी वगैरह। स्पेड मोस्ट ऑफ इस टाइम इन द पेस्चर, यानी कि चरने में, यानी कि चबाने वबाने में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल जैसे कलेक्ट है ना, कलेक्टिव नाउन के, जैसे एक किंग ऑफ डायनेस्टी, यानी कि जो किंग के बाद किंग आ रहे हैं, कलेक्शन है बहुत सारे, तो यहाँ पर जो है किंगों की एक ग्रुप है। ट्राइब है ना, ए ट्राइब ऑफ नेटिव, यानी कि जो वहाँ पर ट्राइब है, कोई समूह, आदिवासी समूह है वहाँ, यहाँ पर एक ट्राइब है ना, ट्राइब को एक कबीले के टाइप में बोलेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। ड्राफ्ट ऑफ लेक्चरर है ना, तो ए पीक ऑफ थीफ, मतलब एक झुंड ग्रुप का है ना। फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट, मतलब टूरिस्ट का ग्रुप वगैरह। ए टीम ऑफ वर्कर, तो ए क्लास ऑफ स्टूडेंट भी क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे कि क्लास, टीम, क्राउड है ना, बैंड, ऑडियंस, ग्रुप। चौथे हम नाउन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा मटेरियल नाउन है। मटेरियल से मतलब समझ ही गए हैं, जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकती हैं, जिसमें आयरन है ना, सिल्वर, वुड वगैरह से ये सब आ जाते हैं। नेकलेस ऑफ गोल्ड, यानी कि जो मतलब मेड ऑफ, जो नेकलेस गोल्ड का बना हुआ है, तो जो यहाँ पे गोल्ड है वो एक मटेरियल नाउन है, सिल्वर भी है और वुड भी है। बेसिकली इन्हें एक अनकाउंटेबली, मतलब अनकाउंटेबल नहीं बना सकते, अनकाउंटेबल ही होते हैं ये, तो इन्हें सिर्फ मापा और तोला ही जा सकता है। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वुड है ना, तो वुड वुड है, तो ये इस कुर्सी से, कुर्सी इसकी बनी हुई है ना। जैसे कार्डबोर्ड है, इसका मतलब बॉक्स बना हुआ है, तो जो ब्रिक्स तो सीमेंट, ईंट वगैरह, ठीक है। तो ये पेपर वगैरह है, तो ये क्या बना हुआ है, इसकी कॉपी बनी हुई है। जैसे ये पर्स बना हुआ है ना, प्लास्टिक का मग बना हुआ है, तो ये सब क्या है, ये मटेरियल नाउन है। अब हमारा लास्ट आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि अवस्था, अब्स्ट्रैक्ट है ना, कोई अवस्था, जैसे कि गुण हो गया, भाव हो गया, क्रिया हो गई, अवस्था हो गई, ठीक है, जिसे छुआ नहीं जा सकता और ना ही देखा जा सकता, बल्कि महसूस किया जा सकता है, या फिर उसे ऑब्जर्व किया जा सकता है एक तरह से। जैसे कि बात करें हम ऑनेस्टी की है ना, ऑनेस्टी बात कर रहे हैं, ब्रेवरी बात कर रहे हैं, मतलब हैटर वगैरह, लाफ्टर है ना, पॉवर्टी है ना, या फिर यूथ की बात कर रहे हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉर्मली किस में, सिंगुलर में यूज़ किया जा सकता है, इसमें सिंगुलर प्लूरल वगैरह आता है ना, तब पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, मतलब जो लोगों ने क्या करा है, उसकी सिंसियरिटी को रिस्पेक्ट किया था। होनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि लव है ना, ब्रेवरी है, फ्रेंडशिप है, हेल्थ है, वेल्थ है ना, नॉलेज है, चाइल्डहुडनेस और टैलेंट, एक्साइटमेंट और एंग्री, हैप्पीनेस वगैरह, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमारा जो है नाउन ख़त्म हो जाती होती है। तो अगर आपको कोई रेट, रिव्यू या रिकमेंड करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपके सजेशन से ही फॉलो किए जाएंगे, और कुछ आपके इंक्वायरी हो सकती है तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।